नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जो बाइडन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये अमेरिका के अभी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। तो जो बाइडन जो 50 साल बाद बने हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, भारत के लिए अच्छे हैं या बुरे जानने के लिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि जो बाइडन भारत के लिए क्या अच्छे हैं या बुरे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम स्टोर लगातार आपके लिए लेटेस्ट अपडेट और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट। तो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती चौथे दिन यानी 8 नवंबर 2020 को समाप्त हो गई। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। नेवादा, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया और एरिजोना में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जो बाइडेन 50.6% इलेक्टोरल वोट्स की बढ़त से अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए। तो फ्रेंड, कितने प्रतिशत से? 50.6% से इलेक्टोरल वोट्स की बढ़त से अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। जो बाइडेन का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की डिप्टी कमला हैरिस होंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव भारत के लिए बहुत अहम है। लद्दाख सीमा पर तनाव को लेकर चीन के साथ भारत के संबंध अभी ठीक नहीं है। ऐसे में अमेरिका में नए राष्ट्रपति का आना भारत के लिए अच्छा होगा या बुरा, यह निर्णय ले पाना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। तो आइए जानते हैं कि कौन है जो बाइडेन, भारत के लिए कैसे साबित होंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति यानी न्यू प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड, ये हैं जो बाइडेन, आप लोग देख सकते हैं इनको। अमेरिका चुनाव में जो बाइडेन बने नए अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिका नए राष्ट्रपति का इंतजार अब खत्म हो गया है। जो बाइडेन जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और नेवादा और एरिजोना के प्रमुख युद्धों के मैदान में डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त हासिल करने के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। वोटों की गिनती के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर अधिक मुकदमों की धमकी दी। जो बाइडेन ने 290 इलेक्टोरल कॉलेज वोट यानी कुल वोट फ्रेंड 7,48,61,262 हासिल किए हैं, जबकि जीत के लिए 270 वोट चाहिए थे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को कुल 214 इलेक्टोरल वोट यानी 7,06,513 वोट मिले हैं। बहुमत आंकड़े से अधिक वोट हासिल कर जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अब जो बाइडेन अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। कौन है जो बाइडेन? हु इज़ जो बाइडेन? तो जो बाइडेन का पूरा नाम है जोसेफ जो बाइडेन। तो फ्रेंड, आप लोग सबसे पहले इनका पूरा नाम जान लीजिए। जोसेफ जो बाइडेन है। बाइडेन की उम्र जो है 77 वर्ष की है। जो बाइडेन का जन्म जो हुआ था नवंबर 1942 में हुआ था। तब भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। जो बाइडेन बराक ओबामा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे और 2020 के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। कौन से लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं? बाइडेन सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ के स्नातक हैं। स्नातक करने के 1 साल बाद डेलावेयर बार परीक्षा पास की है। उन्होंने काउंटी परिषद के लिए काफ़ी अभ्यास किया। अमेरिकी सीनेट में रहते हुए बाइडेन ने न्यायपालिका समिति और विदेश संबंध समिति में सेवा की। कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में एक महत्वपूर्ण अनुभव का भी निर्णय किया। जो बाइडेन का जीवन परिचय हम लोग यहाँ पे बायोग्राफी जान लेते हैं। तो इनका नाम है जोसेफ जो बाइडेन। इनकी पत्नी का नाम नेलिया है, जो कि निधन हो चुका है। बेटी का नाम नाओमी है, उनका भी निधन हो चुका है। और इनका बेटा है बियू, उनका भी निधन। और एक हंटर है। दूसरी पत्नी का नाम है जिल जैकब्स। और कमाई जो है इनकी 15 मिलियन अनुमानित। जो बाइडेन का परिवार, पत्नी, बेटा, जो मैंने आपको बताया। जो बाइडेन की पहली पत्नी नेलिया, बेटी नाओमी की 1972 यानी 1972 में कार दुर्घटना में मौत हो गई। उनके 2 बेटे हैं, हंटर और व्यू। डेमोक्रेटिक राइजिंग स्टार व्यू की 46 साल की उम्र में 2015 में ब्रेन कैंसर से मृत्यु हो गई। जो बाइडेन ने 5 साल बाद 1977 में यानी 1977 में जिल जैकब से शादी कर ली। बाइडेन की कुल कमाई यानी जो बाइडेन नेटवर्थ जो है अमेरिका में होने के वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन की कुल संपत्ति की बात करें तो 2019 में जारी वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार बाइडेन और उनकी पत्नी की कुल कमाई 15 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक है। बाइडेन का अनुभव। यदि बाइडेन 3 नवंबर को 78 में चुनाव जीतते हैं तो वह कार्यालय लेने वाले सबसे पुराना राष्ट्रपति बन जाएंगे। बाइडेन काफ़ी अनुभवी हैं। बाइडेन ने अमेरिकी सीनेट में 6 कार्यालय और उपराष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यालय के लिए कार्य किया है। वैश्विक संकट के बीच बाइडेन राष्ट्रपति ट्रंप के पदभार
ग्रहण करने से पहले सेवा में कमी के खिलाफ अपनी सरकारी अनुभव का लाभ उठाना चाह रहे हैं। अपनी अपील में जोड़ने के लिए बाइडेन के पास 8 साल की ओबामा नीति का भी अनुभव है, जबकि अफोर्डेबल केयर एक्ट के साथ उनकी भागीदारी उन्हें एक स्वास्थ्य सेवा संकट के दौरान बाहर खड़ा करती है। बाइडेन कोरोना को लेकर चिंतित। पूर्व उपाध्यक्ष ने 1972 में एक कार दुर्घटना में अपनी पहली पत्नी और बेटी को खो दिया। 2015 में मस्तिष्क कैंसर से एक और पुत्र को खो दिया। उन्होंने अक्सर उन्हें सार्वजनिक सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिए व्यक्तिगत के रूप में एक कारण के रूप में उद्धृत किया। बाइडेन ओबामा युग अफोर्डेबल केयर एक्ट के समर्थक है, जो सस्ती पहुंच को प्राथमिकता देता है, जैसा कि मेडिकेयर फॉर ऑल, जो कुल कवरेज सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। एक ऐसा कदम जिसने सेन बर्नी सैंडर्स और सेन एलिजाबेथ वेरियर के पूर्व उपाध्यक्ष के समर्थकों को सावधान कर दिया है। चुनाव के समय बाइडेन ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए कई सुझाव दिए, जिसमें कोविड-19 परीक्षणों को स्वतंत्र और आसानी से सुलभ बनाना शामिल है। उन्होंने भविष्य के वैक्सीन को यथासंभव सस्ता बनाने की वकालत की और आदर्श रूप से रोगियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। बाइडेन भारत के लिए अच्छे या बुरे, इसमें हम लोग जान लेते हैं। तो भारत बाइडेन को लेकर दो मतों में बटा हुआ है। एक धड़ा बाइडेन को सही और दूसरा गलत मानता है। बाइडेन के बयानों के अनुसार वह जम्मू कश्मीर और एनआरसी सीएए के कारण भारत से असंतुष्ट हैं। तो फ्रेंड, किससे असंतुष्ट हैं? जम्मू कश्मीर, एनआरसी और सीएए के कारण भारत से असंतुष्ट है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेन पॉलिसी को लेकर बाइडेन का नज़रिया बिल्कुल अलग है। एक दूरदर्शी नेता होने के नाते बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को काफ़ी गहराई से देखते हैं। किसी देश की आंतरिक नीति में वह ज़्यादा दखल नहीं देते, जबकि ट्रंप भारत का साथ देते हुए कई बार भारत को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में बाइडेन काफ़ी सोच समझकर फैसला करने में यकीन करते हैं। भारत अमेरिका का रिश्ता, बाइडेन से क्या उम्मीदें हैं? ट्रंप का कार्यकाल भारत के लिए काफ़ी लाभदायक साबित नहीं हुआ। भारतीय उत्पादों पर अधिक टैरिफ, H-1B वीज़ा रोकना और कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप के बयानों ने भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। जबकि बाइडेन ट्रंप से बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। वह विदेशी नीति को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ऐसे में बाइडेन भारत अमेरिका के रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बाइडेन से भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाइडेन भारत को लेकर अमेरिका की नीतियों में बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन बाइडेन के पूर्व बयानों के अनुसार वह भारत अमेरिका के संबंधों को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। वह भारत को अमेरिका के लिए प्राकृतिक साझेदार मानते हैं। ओबामा के समय भारत अमेरिका के संबंध बेहतर हुए। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बाइडेन के कार्यकाल में भी भारत अमेरिका के संबंध ठीक रहेंगे। बाइडेन का 50 साल का सफर। द ऑफिस के अमेरिकी संस्करण के प्रशंसक अपने गृह नगर स्क्रैटन को अच्छी तरह से याद करते हैं। बाइडेन वहाँ ग्रीन रिज पड़ोस में पले बड़े। आज उनके मंचित व्यक्तिगत से आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वह काफ़ी साहसी लड़का था। 2008 की कहानी के लिए उनके बचपन के दोस्त जिम कैनेडी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, आप उन्हें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि समस्या यह थी कि वह ऐसा नहीं करते। उनके लड़कपन के पलायन में एक गर्म कोयले के ढेर पर चलना और भारी मशीनरी के नीचे भागना शामिल था। कैनेडी ने कहा, मैंने कभी किसी को भी खून बहता नहीं देखा। बाइडेन अन्य तरीकों से ही कठिन था। वह बुरी तरह से हकला गया। उनके स्कूल के एक शिक्षक ने उनका मजाक उड़ाने के लिए BI ब्लैकबर्ड नाम गढ़ा। बाइडेन ने अपमान को बहादुरी से तब तक बोर किया जब तक कि उसने खुद को हकलाने के बिना बोलना नहीं सिखाया और एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में चमक गया। कुछ और था जो युवा बाइडेन ने स्क्रैटन राजनीति में सीखा था। अपने संस्मरण में प्रॉमिस टू कीप वे कहते हैं कि वह राजनीति में अपने कट्टर डेमोक्रेटिक दादा की रसोई की मेज पर थे। उनके पिता की नौकरी ने 10 साल की उम्र में स्क्रैटन से दूर बाइडेन को नौकरी दे दी। उन्होंने जल्दी से अपने नए घर डेलावेयर में जड़ जमा ली। वहाँ एक नेता के रूप में खिल गए, नीतिगत मामलों के विशेषज्ञ बन गए, 6 बार सीनेट के लिए चुने गए और बराक ओबामा के साथ वाशिंगटन DC के लिए अपना रास्ता बनाया। उसमें से कुछ उसकी खुद की ग्रिड थी, बाकी उसके माता पिता ने सौंप दिया। उनकी माँ जीन ने जल्दी से आयरिश अच्छे अर्थों को उन पर हावी कर दिया। उन्हें सिखाया कि उन्हें बिना शर्मिंदगी के स्कूल डांस के कप लिंक के लिए नट और बोल्ट कैसे पहनना है।
और दूसरों को भी बहुत पसंद करना चाहिए। वाइडेन का कहना है कि उसने अपने पिता को देखकर जीवन सीखा। हर सुबह उठता और ऐसे नौकरी में जाता कि जैसे वह कभी पसंद नहीं करता। बड़े जोसेफ वाइडेन ने उन्हें सिखाया, जीने की कला बस आपके ऊपर दस्तक देने के बाद उठ रही है। 1972 में वाइडेन ने दस्तक दी, जिस वर्ष उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अमेरिकी सीनेट में जगह बनाई। वह इतिहास में 5वें सबसे कम उम्र के अमेरिकी सीनेटर बन गए। इससे पहले कि वह वाशिंगटन में अपनी सीट ले पाते, उनकी पत्नी नीलिया और शिशु पुत्री नाओमी क्रिसमस ट्री लेने के लिए जाते समय सड़क दुर्घटना में मारे गए। उनके बेटे व्यू और हंटर गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ समय के लिए वाइडेन ने सभी महत्वाकांक्षाओं को खो दिया। उन्होंने बाद में कहा कि जीवन में पहली बार मैंने समझा कि कोई व्यक्ति जानबूझकर आत्महत्या करने का फैसला कैसे कर सकता है। लेकिन बाइडेन उठ गया क्योंकि उसके पिता ने उसे सिखाया था और चला गया। दिन तक वह सीनेटर था, रात में एक प्यार करने वाला पिता अपने लड़कों के लिए यह अंतिम झटका नहीं था। 1988 में उन्हें 2 जानलेवा एंज्यूरियम का सपना करना पड़ा। उनके चेहरे की मांसपेशियों को थोड़ी देर के लिए लकवा मार गया। 2015 में व्यू की ब्रेन कैंसर से मृत्यु हो गई। हंटर नशे की लत से जूझ रहे थे और उन्हें कोकीन का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकी नौसेना से छुट्टी मिल गई थी। वह कभी भी व्यक्तिगत रूप से ज्ञात व्यक्ति नहीं है। वाइडेन के लंबे समय के मित्र टेड कॉफमैन ने एपी को बताया, और वह सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं जानता हूं। जब व्यू की मृत्यु हो गई तो वाइडेन अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में थे। उस समय का एक पॉलिटिकल लेख कहता हूं, वाइडेन हर सुबह ओवल ऑफिस बैठ सकता है और अक्सर करता है, लेकिन विश्वासियों का कहना है कि उनके स्वीकार करना शुरू कर दिया। वह शायद डेस्क के दूसरी तरफ कभी नहीं बनेगा। अक्टूबर 2015 में उसने व्यू के नुकसान पर अपने परिवार के दुख का हवाला देते हुए 2016 की राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर कर दिया। प्रेसिडेंसी वाइडेन का आजीवन सपना रहा। उन्होंने गंभीरता से 1980 में एक बोली पर विचार किया, कागजात पर हस्ताक्षर किए, लेकिन 1984 में उन्हें जमा नहीं किया। 1988 में अपनी टोपी को अंगूठी में फेंक दिया, केवल एक साहित्यिक घोटाले से स्टम्प्ड होने के लिए। उन्होंने 2008 में फिर से कोशिश की और बराक ओबामा के चलने वाली साथी चुने जाने से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जब उन्होंने 2015 में वापस कदम रखा तो पंडितों ने अपने लेख में लिखा था, अंकल जो पहले ही बोली लगाने के लिए बहुत पुराना लग रहा था, किसी ने नहीं सोचा था कि वह 4 साल बाद वापस आएगा। लेकिन यहाँ वह हो सकता है कि उसने अपने मित्र जॉन मार्टिला से 1980 में चलने से रोकने के लिए पूछे गए 2 सवालों के जवाब फिर से पा लिए हों। आप राष्ट्रपति के लिए क्यों भाग रहे हैं, और जब आप राष्ट्रपति होंगे तब आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड, ये रहा जो बाइडेन की पूरी बायोग्राफी मैंने आपको सुना दी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।